नहीं, क्वेश्चन तो ठीक होगा। नहीं मतलब हाँ इसकी सेकंड कॉपी किसी और बंदे के पास या शॉपकीपर के पास नहीं होंगी तो पक्का आपका मकसद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और कोई भाई इसमें? धन्यवाद, आपका एंटर डाउन कर सकते हो या मैं कर देता हूँ सबका। इसमें मेरा ये कहना था कि इस डायरी में मेरे पेज का हिसाब यहाँ लिखा हुआ था, मैंने इसको निकाल लिया, क्या मैं बच जाऊंगा नहीं वाले की नजर में से? नहीं नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं सर। कहाँ जुड़े हुए? ये तो मैंने निकाल लिया। या जुड़े हुए तो कैसे जुड़े हुए? यही मेरा प्रश्न है। वेरी गुड, जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए? सर वो जो डिकोडिंग था उसमें जो सॉफ्टवेयर में भाई यहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ दुकान वाले की बही खाते की, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ पटेल सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जहाँ तक मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आप ब्लॉकचेन में ही है, ये सारी बुक है जहाँ आपने एक पेज अपने एक नोट नहीं, मैं अभी ब्लॉकचेन में बात कर रहा हूँ 1960 के दशक की। हम बात कर रहे हैं अभी 1960 के दशक की। अच्छा 60 के दशक में कंप्यूटर ही नहीं था, कंप्यूटर ही नहीं था। तो मैंने दुकान वाले की तब तो फर्क पड़ेगा सर। दुकान वाले की दुकान पे जाके मेरे वाले पेज को फाड़ लिया। नहीं गड़बड़ तो हो सकती है, इस तरह हुआ करती थी और पेजेस गायब हुआ करते थे, बट अगर उसने ट्रायल बैलेंस रेगुलर बनाया है और आपके नाम की एंट्री उस अकाउंट की खड़ी है वहाँ, तो आपको ऑलवेज दिखा सकता है कि जो लेटेस्ट जो ट्रायल बैलेंस जो इस समय मेरे पास खड़ा है जिसमें सारे लॉजिक है। इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पेज नंबर होते हैं। ये मेरा शब्द ये था, उसको खटका पड़ जाएगा 1 मिनट में कि ये पेज नंबर 7 था, ये 9 है, फिर 8 कहाँ गया? एडिशनल जो लेजर होता है उसमें पेज नंबर एक पेज को दूसरे पेज से बोलो, एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट होता है, टेढ़ा होता है। यही चीज है ये बस इतनी सिंपल सी बात है कि जिस तरह से एक बुक में एक पेज दूसरे पेज से एक नंबर की वजह से जुड़ा हुआ होता है कि 7 नंबर का पेज, मतलब 7 के बाद 9 कैसे आ गया, 8 कहाँ गया? अब आ जाती है बात ये कि ये पूरी ब्लॉक, जैसे ये किताब थी वैसे यहाँ पूरी ब्लॉकचेन थी, है ना? अब ब्लॉकचेन में अपन ऐसे नहीं कर सकते। ये मैंने 3 ब्लॉक बना दिए, सेम टू सेम समझो आप। ये जैसे मैंने किसी लेजर बुक के 3 पेजों का उदाहरण लिया, उसी तरह से हजारों ब्लॉक्स की मैं 3 ब्लॉक का उदाहरण ले रहा हूं। अब बात यह, जिस तरह से ये पेज नंबर से जुड़ा हुआ है, ये इस ब्लॉक से किस चीज से जुड़ा हुआ है, प्रश्न ये है। तो अब आगे अपन 2025 के दशक में डिकोड प्रोग्राम से सर डिकोड नहीं किया गया। नहीं सर हैशिंग एल्गोरिदम से। हैश से, वेरी गुड। इसका हैश इसके साथ कनेक्टेड है, इसका हैश इसके साथ कनेक्टेड है। अब यहां ये संभव है कि मैं पेज लेके फाड़ दूं, यहां ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं? चलो इसी पे अपन बात करें। यहां मैं पेज लेके फाड़ दूं और मुकर जाऊं, चलेगा? या उसको पता नहीं चले तो वो कुछ नहीं कर सकता दुकान वाला, लेकिन यहाँ पता चल जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या चेंज है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सर।
पूरा क्लियर करो, ये सबको समझ में थोड़ी आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर मैं यहाँ फाड़ूंगी तो सभी कंप्यूटर में यही इंफॉर्मेशन चला जाएगा। और ये जो बहुत मैंने बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसको यूं समझो, ये जो किताब थी वो बसंती लाल करके एक व्यक्ति था, दुकानदार, उसके पास ही थी। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो बही खाता है वो हजारों कंप्यूटर पर सेम पड़ा हुआ है। तो मैंने बसंती लाल का छेड़ दिया तो क्या है, शांतिलाल का ढूंढ लेंगे, ठीक है, कांतिलाल का ढूंढ लेंगे, वहां पर ये सेम कॉपी पड़ी हुई है। इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ये इस किताब में से मैंने 1960 के दशक में फाड़ दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज हो सकती है कि सेम कॉपी ये घर पे जाके भी एंट्री करता हो तो वो घर के कॉपी से मिलान कर सकता है ना? लेकिन या तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, है ना? या तो जैसे सबसे पहली चीज तो ये छेड़ते ही पता चल जाएगा। जैसे इसने डाटा को छेड़ा तो अगले वाला ब्लॉक, यानी जैसे मैं इस पेज को पढ़ रहा हूं और ये पेज अपने आप फट जाए और इसके फटने से अगले वाला पेज अपने आप फट जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, किताब ही फट जाएगी पूरी, भाग जाएगा आदमी, डर जाएगा। तो यहाँ ये सिस्टम है कि एक पेज में आप गड़बड़ करोगे तो दूसरे में हो जाएगी, दूसरे में से तीसरे में हो जाएगी, ड्यू टू हैशिंग एल्गोरिथम। तो वो वैसे ही घबरा के भाग जाएगा, ये क्या हो गया। फिर भी उसने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक कंप्यूटर में किया है। ये कि ये एंट्री दूसरे कंप्यूटरों में पड़ी हुई है, ये पहली चीज तो उनको इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो वो इसको सुधार देंगे, ठीक है। और उसने कर भी दी तो उसकी सेम कॉपी यहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ क्या होता, मैच, ये ब्लॉकचेन इससे मैच होती रहती है साइमल्टेनियसली, है ना? जैसे ये आपके कंप्यूटर में एक ब्लॉकचेन पड़ी है, दूसरे कंप्यूटर में एक ब्लॉकचेन पड़ी, ये आपस में मैच होती रहती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब सेम है कि नहीं है। जैसे मैसेज जाता है ये ब्लॉकचेन इस ब्लॉकचेन से मैच नहीं कर रही है तो तुरंत ये वाली ब्लॉकचेन इसको रिपेयर कर देती है। मतलब वो क्या कहते हैं अपने कंसेंसस प्रोटोकॉल, यानी हजारों कंप्यूटर में अलग डाटा आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, तो ये इसके गलत डाटा को साफ कर देंगे और जो ओरिजिनल डाटा है वो इसमें सेट हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ दूर दूर तक संभावना नहीं है कि इसमें कोई कुछ गड़बड़ कर सके, है ना? इसलिए ब्लॉकचेन से पैदा होता है ट्रस्ट, और इसमें ट्रस्ट आ गया, अब इससे आप मार्कशीट निकालो, अब इससे आप मकान के डॉक्यूमेंट्स निकालो, अब इस पर आप बैंकिंग का काम करो, है ना? ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और आज इंटरनेट होते हुए क्या बैंकिंग सिस्टम में बोलना नहीं चाहिए मुझको, कई बार एम्प्लॉइयों ने गड़बड़ करी है कि नहीं करी? जी सर करिए, क्योंकि सर्वर एक ही है ना, सर्वर एक ही जी है ना? आपको पता है सर्वर और क्लाइंट किसको पता है, बताओ? सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है? हमको जो अलग अलग नोड्स हैं, जैसे एक ब्रांच में 10 कंप्यूटर लगे हैं और 1000 ब्रांचों में 10,000 कंप्यूटर लगे हैं, वो एक सर्वर से अटैच है। तो वो जो 10,000 कंप्यूटर लगे हैं वो अलग अलग नोड है, उसी को आप क्लाइंट कह रहे हैं। हाँ, चलो क्लाइंट बिल्कुल सही हो गया। सर्वर किसको कहेंगे? सर्वर जो आप हो गया, जहाँ सारा डाटा, जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं कि 10,000 कंप्यूटर्स पे जो बातचीत, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी सर्वर में जाके सर्वर के थ्रू ही हो रही है, वही स्टोर हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वर, इस सर्वर से कौन कनेक्ट है? क्लाइंट। वो सारे नोड्स पे जाते हैं। आप नोट्स कह रहे हैं, कोई क्लाइंट्स कह रहा है, क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है मैडम, ठीक कह रहे हैं। नहीं, क्या सही है, सर्वर या क्लाइंट? अरे ये क्लाइंट सही है कि नोड? और नोड तो बैंकिंग के सेंस में यूज होता है, आप क्लाइंट कह दीजिए, वो जरा वाइडर यूज आता है।
मैं थोड़ा सा फर्क और बताना चाहूंगा। जैसे नोट होता है कि वो मॉनिटर लगा हुआ है और उनका ही कोई इंटरेस्टेड बंदा उस पर काम कर रहा है, और जबकि क्लाइंट ये हो गया कि मैं अपने मोबाइल पे भी लिए चल रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल पे ही किए जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो साहब, इसको समझना, आप गए बैंक की पासबुक प्रिंट कराने, क्या जवाब मिलता है? क्या जवाब मिलता? बोलो यार, ये दूसरे भी तो व्यक्ति है, बोलो। है बाहर मशीन लगा हुआ है बाहर, आप अपने आप से खुद कर लो। नहीं, क्या जवाब मिलता है ये पूछ रहा हूँ।